अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू एक फंक्शन होते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरह यूज़ हो सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ब्रेक जो है वो आपको मैंने स्विच केस, जब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी स्विच केस फंक्शन पर, तो उसमें मैंने ब्रेक का जो कीवर्ड है वो वहाँ पर भी यूज़ किया था और उसको भी बताया था ये क्या करता है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसको और डीपली थोड़ा देखेंगे और ये किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है। खासकर ये लूप में किस तरह यूज़ हो सकता है, लूप में हमारी क्या मदद कर सकता है। ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू, कंटिन्यू आपके लिए नया होगा लेकिन कंटिन्यू भी आप समझ जाएंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये है। ठीक है। तो अच्छा, ब्रेक जैसे कि आपने पहले देखा है स्विच केस में, वो हम लोग यूज़ करते थे कि जब आपके केस कोई आपको मिल जाता था, जब आपका केस मैच हो जाता था, तो फिर हम उस मतलब कि हम उस स्विच केस से हम लोग स्विच की स्टेटमेंट से जंप आउट कर जाया करते थे, बाहर आ जाया करते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि ब्रेक जो है वो लूप में हमारे हमें किस तरह काम दे सकता है। ब्रेक का जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि आप जहाँ पर भी आप मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस की बाउंड्री से बाहर आ जाए, ब्रेक हो जाए। मतलब कि वो जो प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो स्विच केस है या फिर इफ एल्स है या फिर लूप है, बस उस प्रोसेस से आपको बाहर लेकर आ जाओ। नेक्स्ट आपका जो काम है नीचे वो करे। ठीक है। तो ब्रेक हम लोग आज लूप में यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, अगर आपको स्विच केस और ये सब कुछ नहीं पता तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, आप वहाँ जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको आगे मज़ीद समझ आता रहे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक इनिशियलाइज कर देते हैं एक वेरिएबल इंटीजर आई। ठीक है। उसके बाद अच्छा हमने करना है कि मैं आपको पहले हम ये करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि भाई आप ना लूप चलाओ 1 से लेके 10 तक लूप चलाओ। ठीक है। तो अब हम उसको बोलेंगे कि जैसे ही अब इसमें हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ भी आ रहे हैं, देखें कि थोड़ा अब इसमें फॉर लूप भी यूज़ होगा जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें इफ़ भी यूज़ होगा और ब्रेक का फंक्शन भी यूज़ होगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इसका जो ये थ्योरी समझ लें या इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप एक फॉर लूप चलाओ जिसमें आप 1 से लेके 10 तक उसको लेकर जाओ, लेकिन जब जैसे ही 4 पे आए ना, तो आपका जो लूप है वहाँ वो मतलब कि स्टॉप हो जाए और आपको डिस्प्ले कर दे जो भी आउटपुट आ रहा हो। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब भी आई की वैल्यू, जैसे कि हमने फॉर लूप चलाया और जैसे ही वो 4 तक पहुंचा, ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो जब 4 पे पहुंचा तो वहाँ पर आपका जो लूप है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है। और आपका जो भी आउटपुट हो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। तो हम अब ये करें, अब इसमें हमने देखना होता है क्या क्या यूज़ करना। हमने लूप तो चल रहा ही चलेगा ही चलेगा, तो हम लोग फॉर लूप यहाँ पर यूज़ करेंगे। इंटीजर आई आ गया। ठीक है। इसमें फॉर, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। इसी तरह कैसे आई, सॉरी, हम लिखते हैं 1 से करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इज इक्वल्स टू 10, मतलब कि 10 तक चले। ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दिया हमने। ठीक है। और यहाँ पर हमने इसकी पैरेंथेसिस डाल दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखें लूप तो हमने चला दिया ये, अभी लूप 1 से लेकर 10 तक चलता जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई चलते जाओ, लेकिन अगर इफ़ अब काम जो हमने करना है वो बॉडी के अंदर ही होगी, क्योंकि लूप के अंदर ही सारा हमने स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो इफ़ कि आई अगर इज इक्वल्स टू 4 हो जाए, ये फिर हम इसकी पैरेंथेसिस वापस डालेंगे, लेकिन वो भी सब कुछ फॉर लूप के अंदर ही आया कि अगर ऐसे हो जाए तो आप क्या करो, अब ये करो कि ब्रेक कर दो। ठीक है। ये ब्रेक का स्टेटमेंट हम इस तरह में यूज़, हमने स्विच केस में यूज़ किया था तो हम यहाँ भी यूज़ करें। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करे, प्रिंट कर दे जो भी आ रहा हो आपके पास। मतलब अब ये पहले तो ये करता जाएगा ना। देखिए फॉर लूप मैं आपको 1 मिनट समझाता हूँ लिखकर,
परसेंटेज डी, ठीक है, बैकस्लैश n कॉमा आई। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये हमने यहाँ पर इंटीजर एक वेरिएबल आई वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर डेटा टाइप में। अब वो फॉर लूप में हमने उसको चला दिया आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक चले। उसके अंदर भी हमने ये काम किया। अब ये काम में क्या हो रहा है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, वो कहेगा भाई क्या आई इज इक्वल 4 है। आई इज इक्वल टू 4 तो नहीं, क्योंकि अब तो 1 है। तो वो इस जगह पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर देगा आपके वो क्या, आई की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू। इसी तरीके से बैकस्लैश n है, मैं आपको यहाँ पर नीचे भी करके दिखा, इसलिए बैकस्लैश n है तो इसका मतलब कर्सर नीचे चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यो यहाँ से वापस से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी किसका इंक्रीमेंट के पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट को भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट करके उसके बाद आई मतलब कि फिर चेक होगी कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10 है। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि 1 थी ना, तो 2 हो गई इंक्रीमेंट की वजह से। तो वो चेक होगा 2 तो लेस देन इज इक्वल टू 10 है। तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर ये क्या, अब वापस से इस बॉडी के अंदर आ जाएगा, मतलब इस यहाँ चेक करेगा। अब क्या होगा, सबसे पहले वापस इफ़ की वो यहाँ पर चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर इफ़ के अंदर भी हमने कंडीशन लगाई कि क्या आई की वैल्यू बराबर है 4 के, तो ब्रेक कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो 2 आई की वैल्यू। तो फिर से वापस से प्रिंट कर देगा क्या, 2। आई की वैल्यू जो आ रही थी वो प्रिंट कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। और कर्सर इसी तरह वापस से ऊपर जाएगा, 3 होगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, जी बिल्कुल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या होगा फिर, वापस से अब ये चेक होगा क्या ई इज इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो फिर ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी पेरेंथेसिस वाला काम है इफ़ का। तो ये नहीं होगा, और डायरेक्टली अभी तो लूप के अंदर, लूप की पेरेंथेसिस के अंदर ही रहेगा, तो ये वाला काम कर देगा और आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपके पास वापस से यहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 4 हो गई, क्या 4 लेस देन इक्वल 10 है, बिल्कुल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर आ जाएगा इस वाली बॉडी। और यहाँ पर आके अब इफ वापस से जब चेक करेगा, यहाँ पर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 4 है, जी बिल्कुल है, क्योंकि 4 थी। तो अब क्या होगा, ये अंदर वाला काम होगा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी काम चल रहा है ना, वो स्टॉप हो जाए, और मतलब कि आप डिस्प्ले कर दो जो भी आपके पास आउटपुट आया है। ठीक है, तो अब 4 जो है वो जो है वो आपके पास, तो अब क्या होगा, 4 आपके पास प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक आ गया। इसका मतलब क्या होता है, आप जो है प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाए, कंपाइल ही ना हो ना चेक हो, आप टर्मिनेट होके ना आपके पास जो भी आउटपुट होगा वो आ जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए, पहले इसको हटा लें। F9 से कंपाइल, F10 से हमने रन किया, तो हमारे पास 1 से लेकर 3 तक आ गया। तो ये काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का, जिससे आपके पास जो आप जहाँ तक आप चाहेंगे वहाँ तक, अगर वो कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ तक वो चलेगा। जो भी आप काम करवाना चाहेंगे वो काम वहाँ तक चलेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है, इस तरह जो है ये ब्रेक आपके पास यहाँ पर यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यू। ये एक एक्सरसाइज थी जिसमें आपको बताया गया और डीपली के ब्रेक और किस तरह काम, वैसे तो स्विच केस में ये आया था, लेकिन यहाँ पर भी आपको और अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि आगे जैसे ही ये, मैं अभी ये सिर्फ बेसिक टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ, अगर जैसे ही ये हो जाएंगे उसके बाद एक्सरसाइजेज आएंगी। एक्सरसाइजेज जब आप देखेंगे ये सारे टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद, तो एक्सरसाइज में आपको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, छोटे मोटे या थोड़े बड़े। तो उसमें आप सारे फंक्शन एक साथ यूज़ हो रहेंगे, तो उसमें आप जब वो मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो वो भी मैंने बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंटिन्यू में। कंटिन्यू किस तरह काम करता है, कंटिन्यू में क्या होगा, देखें सारा काम यही होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, हम यहाँ पर बस लिख देंगे इसकी जगह पे कंटिन्यू।
कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू ये करता है कि ब्रेक का बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे ब्रेक है, ब्रेक पे क्या हुआ, जैसे ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपके पास प्रोग्राम टर्मिनेट ही हो गया सारा कुछ, ठीक है, और डिस्प्ले स्क्रीन शो हो गई थी, ठीक है, आउटपुट शो हो गया था। तो लेकिन कंटिन्यू से क्या होता है, कंटिन्यू पे ये होता है कि आपका प्रोग्राम मतलब कि रन करेगा, ठीक है। जो आपके पास मतलब कि कंटिन्यू पे ये होगा कि अगर ऐसी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आगे प्रोग्राम और मज़ीद रन होगा। ये नहीं कि होगा, ब्रेक नहीं होगा, बल्कि और मज़ीद आगे वो कंपाइल करेगा और मतलब कि कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब वो किस तरह करेगा, देखें यहाँ पर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, लेस देन इक्वल 10 तक जा रहा है। तो इसी तरह आपके पहले क्या होगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जब यहाँ से प्रिंट होगा ना 3, उसके बाद फिर कर्सर नीचे चले जाएगा बैक सेक्शन के, उसके बाद जब वापस यहाँ प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई लेस देन इक्वल 10 है, मतलब कि क्या 4 लेस देन इक्वल 10 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पर वो चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू 4 है। अब क्यों आई की वैल्यू तो 4 हो गई थी, तो बिल्कुल है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू। कंटिन्यू से क्या होगा कि वापस फिर मतलब कि ये काम होगा, ठीक है, वापस से। अब देखें ये इस तरह होगा कि आपके पास यहाँ पर 4 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से फॉर लूप की कंडीशन चेक होके यहाँ पर आया तो उसने चेक किया कि आई की इज इक्वल 4 है, आई की वैल्यू इस वक्त 4 थी, तो 4 इज इक्वल 4 बराबर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होगा कि वापस अब नीचे अब कोड नहीं जाएगा जो भी होगा, लेकिन वो वापस यहाँ ऊपर चल जाएगा फॉर लूप के पास। फॉर लूप से क्या होता है, अब मतलब क्या होगा कि इस मतलब वैसे जो है ना, अब देखा जाए तो 4 जो है वो स्किप हो जाएगा कि वो इस जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्टली आपके वो जब पेरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ थी वो जो उसको कह रही है वो वही करेगा। कंटिन्यू कह रही है, इसका मतलब वापस से आपका कोड रन यहाँ से होगा, और मतलब कि 4 हो गया था तो आपके पास इंक्रीमेंट होगा वापस से 5 हो जाए। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट नहीं भी हो, लेकिन अब जैसे कंटिन्यू उसने कहा ना, तो आई की वैल्यू 4 थी, तो अब वो इंक्रीमेंट के पास ही जाएगा। ये नहीं कि वो इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन बस ये है कि वो मतलब कि वापस से वो कंटिन्यू होगा, कि ये नहीं कि वो स्टॉप हो जाएगा, वहीं जहाँ पर छोड़ा गया था वहीं से ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू 4 थी, आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 5 हो गई, तो क्या आई लेस देन इज इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल 10 है। तो अब ये वाली, अब तो यहाँ इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि ये वाली चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो कि आई इज इक्वल टू, क्योंकि अब तो 4 से तो चलेगी ना, 5 पे आ गया, फिर इंक्रीमेंट होगा 6 पे आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ तो हो गई नहीं अब काम इसका। अब तो 5 हो गए, तो 5 से क्या होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 4 नहीं है। तो ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आके आपका आई की जगह जो भी है 5 होगा, तो 3 की जगह पर 5 प्रिंट हो जाएगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि वो आपको मैंने बताया कि कंटिन्यू तो हुआ लेकिन स्किप भी हो गया आई 4 की वैल्यू। इसी तरह 6 होगा, इसी तरह 7 होगा, इसी तरह 8 होगा, फिर 9, और फिर जब वो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 को भी लेगा ना, क्योंकि लेस देन इज इक्वल्स टू भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो 10 होगा। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर 10 प्रिंट हो के वापस यहाँ 11 हो जाएगी आई प्लस प्लस की वजह से, तो क्या फिर वो देखेगा क्या आई मतलब कि आई की वैल्यू कौन सी है, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो सारा कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और यहीं पर ही आके आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर रन करके। देखें ये आपके पास 1 से लेके जो है 10 तक आ रहा है, लेकिन बीच में 4 नहीं आ रहा, 4 स्किप हो गया हुआ है। ये होता है आपके पास ब्रेक और कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू ये नहीं कि ये सिर्फ स्किप होने के लिए यूज़ हो रहा हो, और भी बहुत तरीके से यूज़ होता है कि कोई कंडीशन जैसे किसी ने लगा दी, जैसे कि आपके पास एक कुछ कोई प्रोग्राम बना हुआ है कि अगर आप मतलब कि वहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन में पूछ रहे हैं किसी से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर वो A1 पे प्रेस करे तो आप बैक एंड पे ऐसे ही प्रोग्राम लाएंगे, कंटिन्यू का स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ होगी, वो आगे आपको पता चल जाएगा किस तरह कि मतलब कि आप यूज़र से इनपुट लेके और फिर ना आप कंटिन्यू आप पीछे आपके बैक एंड पर प्रोग्रामिंग लगी हुई होगी, तो ये आगे आप एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी आपने कोई इतना कोई आपने पैनिक नहीं होना कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आपसे कोई बड़े प्रोग्राम नहीं बनाए जा रहे, आपसे एक्सरसाइज सॉल्व करना, तो इसकी भी टेंशन ना लें, वो भी वीडियोस आएंगी और इंशाल्लाह आप
देख लेंगे। ठीक है, तो ये है, ये था ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो जो आपने इस वीडियो में देखा, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरेस पे जाएंगे और एरे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।